अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था, आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि, जिसमें विषय चल रहा था माया का निरूपण। आपको बताया था कि माया परमात्मा की शक्ति है। सबसे पहले माया प्रकट हुई। जब परमात्मा से माया प्रकट हुई, सागर से लहर प्रकट हुई, तो उसमें भी जल ही जल भरा है। ऐसे ही परमात्मा से माया प्रकट हुई तो माया में भी चेतन ही चेतन व्याप्त है, लेकिन उसमें आकार है। सागर में जल व्याप्त है और लहर में एक आकार बन जाता है ऐसे ऊपर, तभी लहर कहते हैं जल को। सागर के जल को लहर कब कहते हैं? जब उसमें आकार मिला हो। ऐसे ही जो परमात्मा से स्फुरना हुई, माया प्रकट हुई, तो उसमें आकार कौन सा है? कहते परमात्मा तो व्याप्त है उसमें, पर आकार है त्रिगुणात्मिक की माया, सत रज और तम गुणों वाली माया, छुपी हुई माया। अब इसी ईश्वर से स्फुरना हुई, ब्रह्म को ही क्या संज्ञा हो गई? माया सहित। पर अभी वो व्यक्त नहीं है, माया अव्यक्त है, तो उसमें 3 गुण है। इसी 3 गुणों में से इसी जो अव्यक्त है, इसी में से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। ब्रह्मा कौन से गुण के हैं? सत, विष्णु रज। अब कभी उसको सत्य कहते हैं, कभी उसको रज, इसमें झगड़ा नहीं करना अपने, ठीक है। सृष्टि रची, कोई कहता है सत से सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी सतोगुणी है, कोई कहता है भाई विष्णु जी है। पर रज से पालन होता है, जब पालन करते हो तो धन कमाते हो, ठीक है, घर से सामान लाते हो तभी पालन होता है, कोई रज उसको कहते हैं विष्णु जी को। तो तम सृष्टि का लय। शिव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? सृष्टि का लय। सारी सृष्टि का लय शंकर के अंदर है। तमोगुण शक्ति जो उससे देव हुए, शिव आत्मा को कहते हैं, शंकर त्रिगुणात्मक शक्ति को कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ठीक है। अब उसमें 3 गुण में क्या हुआ, आपने पहले हो गया था मेरे ख्याल काफ़ी। तो उसमें सतोगुण जो प्रकट हुआ, सतोगुण से सबसे पहले जो तमोगुण है, सृष्टि प्रकट हुई तो तमोगुण ने सारी सृष्टि को ढक लिया। तमोगुण का रंग होता है काला। सबसे पहले जब सृष्टि में अज्ञान ने, माया ने, जो अज्ञान कहते हैं, तमोगुण का काला रंग है। सुषुप्ति में कौन सा रंग होता है आपके सामने? अंधकार होता है, देखो उसमें सृष्टि छुपी होती है, सृष्टि को ढक लिया। उसके बाद फिर हुआ उसमें से रजोगुण, ठीक है। इसी प्रकार इस किताब में दिया गया है। तो तमोगुण ने सबसे पहले आवरण कर लिया, किसको? सतोगुण को और रजोगुण को। तो अब आगे जो ये शुद्ध मैं प्रकट हुई सृष्टि में, ये सारा इसका अज्ञान हो गया। सारी सृष्टि अज्ञान से व्याप्त हो गई। क्यों? कि तमोगुण ने सारी सृष्टि को ढक लिया, सत्य को ढक लिया। देखो अज्ञान से ही ढका हुआ था। आज तक तो हमें दिखाई नहीं दिया कि शरीर में 2 हैं। भगवान बोलते बोलते थक गए, 7वें में कह रहे हैं, 13वें में कह रहे हैं, 15वें में कह रहे हैं, 18वें में तृप्तियाँ समझा रहे हैं, गुण समझा रहे हैं, पर किसी को समझ आई बिना गुरु के? सारा दिन गीता पाठ होता था, सारा दिन माने रोज होता था, नियम था, तो कोई बात समझ में नहीं आई। तो कैसे समझ आती कि 2 हैं? आज हमें समझ आती है कि देखो सारे विश्व में 2 ही चीज़ें हैं, शव और शिव। तो कैसे ज्ञान देने से वो आवरण दूर हो गया। अब शव सभी लोग शमशान ले जाते हैं, क्या कोई देखता है कि मेरे में भी एक शव है, एक शिव है? कोई भी नहीं देखता। चाहे कितना बुद्धिमान अज्ञान के बिना, चाहे वो कितनी बड़ी राजा की कुर्सी पर भी बैठ जाए, वो नहीं जान सकता। तो ये तत्वज्ञ पुरुषों की कृपा है, आपके कर्मों की कृपा है, जो आप ऐसे ज्ञान में बैठे हो। साधारण सरल रास्ता है।
तो कहा सबसे पहले तमोगुण ने ढक लिया और सतोगुण जो हुआ प्रकट उसमें तमोगुण से ढका गया और रज भी उसमें मिला था। अब उसके लक्षण देख लेते हैं। रजोगुण क्या है? सतोगुण से ज्ञान होता है, ज्ञान, ठीक है, और रजोगुण की क्रिया है और तमोगुण का सारी वस्तुएं हैं, आकृतियां हैं, पदार्थ हैं। तो क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की। रजोगुणी व्यक्ति सारा दिन विक्षेप करता है। रजोगुणी के अंदर अज्ञान से स्वरूप तो ढक गया, अपना स्वरूप तो ढक गया, तो रजोगुणी व्यक्ति सारा दिन वासनाओं में कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, दंभ, सबके गुणों में अवगुण को ही ढूंढ लेना, दोष को ही ढूंढ लेना, और नहीं है तो कह देना। ये रजोगुण के लक्षण है। देखते हो ना, अगर ये वृत्तियां हमारे अंदर हैं तो कंट्रोल करना चाहिए। वो बताएंगे कैसे कंट्रोल करना। बस गुरु का शब्द ले लो या शरीर का शब्द ले लो, बस ये वृत्तियां आए तो शब्द ले लो, प्रारब्ध पे निश्चय करो और यात्रा में भी अनुकूलता ही मांगो। तो कहा काम, क्रोध, दंभ आदि, ईर्ष्या, मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के हैं। ये रजोगुण के धर्म हैं और जीव को भटका करके अधोगति में ले जाते हैं, जिसके कारण जीव सदा ही कर्मों में प्रवृत्त रहता है। देखो, साधना करने में भी लोग रजोगुण को ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। आप देख लिया कर, कोई कहे बैठ के ज्ञान सुन लो, 2-4 दिन अगर कोई सात्विक हृदय है तो वो बैठा रहेगा, नहीं तो उसको आनंद नहीं आता, फिर वो चला जाता है। रजोगुण को विशेष रूप से पसंद करता है साधना में भी। और ज्ञान के बाद आप देखना, अगर आप रजोगुण प्रधान अंतःकरण भी है तो धीरे धीरे आपका शम होता जाएगा, आपको वैराग भी होता जाएगा, आपको उपरामता भी होती जाएगी। जैसे जैसे अज्ञान कटता जाएगा, ज्ञान सुनते 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 कुछ नहीं करते। देखो, श्रवण का इतना महत्व है। आप घर में बहुत व्यस्त हो, बस सुनने का घंटा ना छोड़ो, फिर देखना। ये उपनिषदों की बात है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, इतने उपनिषद भरे पड़े हैं, श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। मेरे ख्याल भगवान शिव ने भी कहा कि गुरु के पास जाकर के प्रथम श्रवण करो, फिर मनन करो। शिव जी ने कहा सुखदेव जी को, मेरे ख्याल से उनका ही मंत्र है और पक्का ही होगा ये बात। श्रवण करो गुरु के पास ही, शिव जी कह रहे हैं सुखदेव जी को। तो श्रवण का इतना महत्व है, ये सारी बुराइयां कट जाएंगी और निवृत्ति सत्य समझ आते ही शुरू हो जाएगी। तो कहा जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है। अज्ञान से जो वस्तु है वो कुछ की कुछ दिखती है। तमोगुण के कारण सारी सृष्टि ढक जाती है, सत्य दिखाई नहीं देता, सत्य ढक जाता है, कुछ का कुछ दिखता है। अभी आपको बताया विश्व में 2 ही हैं, शव और शिव, पर वो तो कभी भी नहीं दिखता। मैं शरीर हूँ और ये सारे मेरे, कुछ का कुछ दिखता है। ईश्वर की सृष्टि को कहता मेरी सृष्टि है, ये मेरे हैं। और शरीर को कहता है, शव को कहता है शिवो, शवो अहम, शवो अहम। भले बोलता नहीं है पर कहता क्या है, शवो अहम, शवो अहम। गुरु मिलते हैं तो पलट देते हैं सारी बाजी। तो कहा ये जो रजोगुण है ये कुछ का कुछ तमोगुण के कारण, ज्ञान के सत्य के स्वरूप के ढकने के कारण, आवरण होने के कारण ये सारा कुछ का कुछ दिखाई देता है।
यही पुरुष के जन्म मरण रूपी संसार का कारण है और विक्षेप का कारण है, चिंता का, उथल पुथल का। सारा दिन यही उसको उथल पुथल रहती है, ये हुआ, ये नहीं हुआ। वो कर्म निष्काम करता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। कर्म करो, कर्म ऐसा करो, पूरा दम लगा दो। यहाँ भी आते हैं तो यही विचार होता है, शरीर की ओर ज़्यादा ना देखो। एक समय में शरीर हमारा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा आयु के हिसाब से। उस वक्त भी हम जब तक सारा काम करते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये काम सबसे पहले रखो, ये नहीं छोड़ना चाहिए। इसको विवेक कहते हैं। तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। उसके जो प्रारब्ध के कर्म हैं जो कष्ट देने वाले, वो क्षीण हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो दोनों लाभ हैं अपने को, शरीर का कष्ट भी कम हो और फिर मन का सुधार भी हो। अज्ञान के कटते ही मन अपने आप संयम में आने लग जाता है। सिर्फ श्रवण से, ज्ञान से ही कटेगा। ज्ञान भी कौन सा होना चाहिए? मैं आत्मा, जैसे भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, वही सीढ़ी होनी चाहिए। मैं आत्मा और आत्मा ब्रह्म। तो कहा ये सारा विक्षेप और सारा भागा दौड़ी और कष्ट, चिंता, ये रजोगुण का कारण है। इससे बच जाओ, नहीं तो 3 बार घर में मृत्यु आती है इसके नक्षत्रों के हिसाब से। ये 2 बार टाल देता है जानकार। तो ये भी देखो सबसे बड़ा लाभ है कि हमें मौका मिल जाता है, हम अपने संस्कारों को सुधार लें। शरीर का भी लाभ, शरीर भी स्वस्थ और अज्ञान रहेगा तो शरीर को रोग लग जाएंगे। मन की चिंताएं जवानी में लगती हैं ज़्यादा। काम क्रोध आदि पंच अग्नि तपता है ये जीव। जब पहले, बहुत पहले सत्संग सुनने जाते थे, यहाँ महाराज श्री हैं, बहुत भटकाव किया, बहुतों के पास गए, पर एक स्त्री चोले पर इतनी श्रद्धा हो गई कि सब मुझे सामने बैठे, हमारे ही कुल में बैठे सन्यासी भी मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। आपको एक और बात कहें, इतना उनका ज्ञान मुझे लगा कि, और ये भी समझ आ गया कि ये अभी पढ़ा ना कि जो गृहस्थी कौन है और सन्यासी कौन है, पढ़ा, ये उपनिषदों की बात है कि इस घर में रह के जो इसी में स्थित रहता है, इसी के लिए काम करता है, वो गृहस्थी है। वो इसमें ग्रसा हुआ है, इस घर में ग्रसा हुआ गृहस्थी है। और इस घर में रहता है, ना आसक्ति ना आस, कर्म क्षेत्र की यात्रा करता, यही सच्चा संन्यास। आ रही है बात समझ में? ऐसा जीवन बनाओ। दिशा गुरुदेव बताएंगे, इशारा गुरुदेव करेंगे, दिशा गुरुदेव बताएंगे, पर मन की दशा तो खुद को बनानी पड़ेगी। मनोदशा तो स्वयं को बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो ये रजोगुण का कार्य है और ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है इसमें। और तम से ग्रस्त हुआ पुरुष, और ध्यान से सुनना, जो आपको कहते हैं ना श्रद्धा करो, ये उसका लाभ होता है कि ये सारे दुर्गुण समाप्त होने लगते हैं। गुरु को अंतर नहीं पड़ता, कोई श्रद्धा करता है नहीं करता, उनको तो पता ही नहीं। ले तो हमारे अंतःकरण का फल है। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा वाला ही ज्ञान ले जाता है। और उसके उपनिषद ने भी कह दिया कि जो ईश्वर जैसी श्रद्धा अपने गुरु पर करता है, उसको पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ती, उसके अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। तस्यैते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मने। ये बात सत्य है बिल्कुल। किताबें पढ़ के कोई ऐसे कर सकता है क्या? जिसको दिखेगा गुरु की कृपा से,
तो ये भी वही बात कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी कि तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान विद्वान रावण की तरह। समझ रहे हो बात? चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो, वह नाना प्रकार के समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता, क्योंकि उसका अहंकार खड़ा है ना, वो पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं करता। वो कहते हैं जो मैं जानता हूँ वही ठीक है। ये बात कही, ये तमोगुण का आवरण है। पढ़नी किताब है और निरीक्षण कहाँ करना है? अपने अंदर, दूसरे को थोड़ी देखना है वो क्या करता है, वो क्या करता है। वो तो जो कुछ करता है वो जाने, तेरा समय क्यों खराब हो। कोई भी परिचर्चा अगर होती है, मेरा मन वहीं ऐसे उबाक आने लगते हैं, बात बदल देते हैं या बात परे हो जाती। ये पर की चर्चा से हमें क्या मतलब? स्व की बात करो, हमारे सामने तो स्व की चर्चा करो। पर की चर्चा तो हमें पता है सारी दुनिया ही कर रही है। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने समय को इधर उधर फेंकते रहें। तो कहा कितना ही विद्वान हो पर वह समझाने से नहीं समझता। क्यों? अहंकारी है। कैसे कटेगा? केवल गुरु की श्रद्धा से। मंत्र है, आपको कभी सुना दूंगी। केवल गुरु पर श्रद्धा करने से, क्योंकि श्रद्धावान झुक जाता है ना, वो किसी की हस्ती को स्वीकार करता है तो सिर उसका क्या होता है? झुका रहता है। और जो कह देता है बस मेरे को ही सब कुछ आता है, तो उसका सिर कैसा होगा? तमोगुण अहंकार। और फिर उसमें कभी भी वो बुराइयां रावण की तरह जो छुपी पड़ी थी वो निकल आती हैं। तो ये ध्यान रखना है, सदा मन को एक उत्तर देना है कि देखो क्या तुझे पता था? इतना सामने तेरे घटा पर तुझे शव ना दिखा, शिव ना दिखा। आज तो तू शिवो अहम पर पहुंच गया। कितनी दूर की बात है शिवो अहम समझना। तो इस तरह फिर श्रद्धा होगी। आज मेरे दुखों को छुड़ाने का जो भी कारण है ये ज्ञान है, और देने वाला महान है। अगर देने वाला राज ना खोले, कई बार आता है, अगर वो शब्द ना देते, जो मुझे राज दिए वो ना देते, अपना मंत्र जो था वो भी जाते जाते सूरत में एक दे गए चांद दीदी को कि दे देना। 2 जनों का नाम लिया था, एक निर्मल जो फगवाड़ा में है उनका भी नाम लिया था। तो बताइए, ना देते तो क्या कर लेते अपने? अब राज दिए हैं तो ही अपने को काम आ रहे हैं। चाहे वो आश्रमों के राज दिए, चाहे वो व्यवहार के राज दिए, चाहे वो लेन देन के राज दिए, सारा कुछ तो विपरीत है। लोग कैसे लेना देना करते हैं, यहाँ आश्रम में और तरह का लेना देना होता है, बाहर भी। तो कहने का भाव ये गुरु की कृपा से संभव है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। तो कहा ये जो तम है ये इतना दिक्कत वाला है, ध्यान रखना। सुन के भी सुनने नहीं देता। दुरंत तमोगुण की यह शक्ति बड़ी प्रबल है। भगवान ने शायद 7वें अध्याय में कहा है, दैवी गुणमयी ये मेरी माया, दुरत्या शब्द लगाया, यही कही कि इतनी प्रबल है कि देखने नहीं देती सत्य को। यहाँ आकर के भी कितना दम लगाना पड़ता है घर जाके आप लोगों को देखने के लिए। अब ये छोटा सा पाठ दिया, इसको भी देखना, 4 बार भूल जाओगे, 2 दिन के बाद याद आएगा। और मुझे लगता है बीच वाले 2 दिन होते हैं ना, 5 दिन में 6 दिन में आते, बीच वाले तो बिल्कुल भूल जाते होंगे। जाते जाते भी कुछ याद रहता है 2 दिन, फिर आने के उस डर से कि सुनेंगे, फिर कुछ याद रहता है, बीच में तो बिल्कुल छूट जाता है। तो ये अपने को सजग होना है, अंतःकरण का धर्म है, इसलिए लय दोष उसमें हो जाता है, सजग होना है। तो कह रहे हैं कि ये आवरण शक्ति है, और इसके संसर्ग से युक्त पुरुष को, जो इस आवरण शक्ति में व्याप्त ओतप्रोत रहता है, उसमें क्या क्या दुर्गुण आ जाते हैं? अभावना, विपरीत भावना,
असंभावना और विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियाँ उसे नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति निरंतर उसको डांवाडोल करती। सत्य को, मैं को ढका होने से तमोगुण माने शरीरों से। शरीर कौन से गुण के हैं? तमोगुण के। अंतःकरण में प्रतिबिंब कौन से गुण में पड़ा? सतोगुण में। अंतःकरण सतोगुण का है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतोगुण से अंतःकरण तैयार हुआ। अब सतोगुण शीशा होता है, तो जो मैं इसमें फुरा वो सतोगुण में फुरा। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान अंतःकरण से ज्ञान होता है, पर सत्ता किसकी है? अहम अस्मि, मैं की सत्ता है। और बाहर आते ही तमोगुण का शरीर है। तमोगुण ने क्या किया? सतोगुण वाली मैं को ढक लिया। समझ आ रही? अब तो सादे अर्थों में, इसमें तो कुछ भी हो, अब ढक लिया। तो सबसे पहले दोष आ गए। आवरण हुआ, मल विक्षेप। विक्षेप उस व्यक्ति का कभी खत्म नहीं होगा, चाहे उसको कितने सुख बाहर के मिल जाए, कितना ही परिवार अच्छा मिल जाए, वो विक्षेप से नहीं छूटेगा। तमोगुण ऐसा है। तो कहा उसमें विपरीत भावनाएं, संशय, सादे शब्दों में बता रही हूँ, संशय नहीं छूटेंगे, ये भी ध्यान देना। संशय अगर मन के अंदर प्रबल है तो समझ लो आप देह में बहुत व्याप्त हो तमोगुण। बाहर से हमें मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, हमें एक ही दिखना चाहिए। किसी को देते हैं कुछ तो एक देखें। भगवान शिव ने सुखदेव जी को कहा है, गुरु के लिए तो स्पेशल कहा है तुझे कैसे देखना है। शिव जी कह रहे हैं तो हृदय में पकड़ लेते हैं। वही शिव से बढ़ के किसकी वाणी होगी, कृष्ण से बढ़ के किसकी वाणी होगी, बताइए मुझे आप। तो बता रहे हैं कि सतोगुण जो ये तमोगुण है, ये आवरण करते ही, अब मोटी रूप से बता दिया, देह ने आवरण किसको कर लिया? ये जो सतोगुण वाले अंतःकरण की अहम है, मैं ढक लिया, हमें ये दिखने लग गया। तो विपरीत भावनाएं और संशय और असंभावनाएं शुरू हो गई। छोटा छोटा बता देते हैं। असंभावनाएं कहते हैं कि विपरीत भावना कहते हैं मैं शरीर। सही भावना है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा ही है। इंद्री कोई भी हो, अंतःकरण हो, आँख हो, कान हो, पर ज्ञान किसका है? उपद्रष्टा, मैं पास बैठा देखता हूँ, सत्ता देता हूँ और देखता हूँ। नाक को सत्ता देखता हूँ कि सूंघ रहा है कि नहीं, कान को सत्ता देता हूँ सुन रहा है कि नहीं है, आँख को सत्ता देता हूँ, देखता हूँ कि देख रही है सही या नहीं, जीवा को सत्ता देता हूँ, देखता हूँ कि सही चख रही है या नहीं, देखते देखते जाओ। अब ये विपरीत भावना हो जाती है कि मैं आत्मा ना हो करके, वो तो याद ही नहीं आता बिना गुरु के, तत्वज्ञ पुरुषों के। गुरु से क्या अर्थ लेना है यहाँ? तत्वज्ञ पुरुष का। गुरु तो बहुत हो सकते हैं जीवन में, पर सतगुरु सदा एक ही होता है। वो सत्य के अंदर अपने को, आत्मा को ब्रह्म में लीन करवा देता है। तो सबसे पहले संशय शुरू हो जाते हैं, शरीरों के आत्मा हो अगर कोई बताता है तो। पहले विपरीत भावना हो गई कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कहते हैं है शरीर और विपरीत भावना कर ले, शरीर को जिंदा रखने की भावना कर ले, ये है विपरीत भावना। इससे क्या हो गए? संशय शुरू हो गए।
अब कोई गुरु मिले, अब उन्होंने बताया तो ये शास्त्रों को भी मान लो कहीं सुना, तो कहता है मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं ईश्वर का अंश कैसे हो सकता हूँ। भगवान राम के साधक होने पर भी हम भगवान का कहना नहीं मानते, कृष्ण भगवान के साधक होने पर भी कृष्ण का कहना नहीं मानते। आप जाओ विश्व के अंदर घूमो, आपको बिल्कुल यही मिलेगा, वहाँ भी मनमानी चलती है, धर्म में भी। देखा करो, आंखें खोल के तत्वज्ञानी देखे, किसी को कहे मत, उसको श्रद्धा हो जाएगी फिर अपने गुरु पर। आज भी जब ये बाहर देखता है तो कहते थे एक दिन आएगा तो संतों को पहचानेंगे, बहुत आश्चर्य होता है। फिर मेरी अटूट श्रद्धा हो जाती है और मुझे कपड़े भी नहीं दिखते कि भाई स्त्री चोला है या गृहस्थ है, मेरे को आंखों में दिखता है कैसे जहाँ जहाँ जीवन में आना पड़ा तो आप पहले आओ, अभी भी देर कर दी ज्ञान लेने में। तो ये श्रद्धा बाद में होती है, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं जगत। हम कितना इसको पकड़ेंगे, ये किसी की पकड़ में नहीं आता। यहाँ तो छोड़ पकड़ चलता रहता है, एक छूटता रहता है दूसरा पकड़ा जाता है, एक छूटता रहता है दूसरा पकड़ा जाता है। तो असंभावनाएं, विपरीत भावनाएं, समझ आ गई? विपरीत भावनाएं, उससे संशय हो जाते हैं। फिर कहीं कोई कह दे ईश्वर का अंश है, कोई योग गुरु भी कह दे, क्योंकि बाकी भी कई गुरुदेव बताते हैं ना तुम आत्मा हो, आत्मा तक तो कई ले जाते हैं, आत्मा ब्रह्म है, ये आगे की बात है। तो हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माने असंभावना। ये भावना आ जाती है कि ये संभव कैसे हो सकता है कि मैं आत्मा, मैं निराकार, मैं ईश्वर का अंश, ईश्वर तो सब कुछ कर सकता। मेरे से तो ये प्रश्न किए जाते थे जहाँ जाते, बहुत सारी जगह से होकर आई हूँ, सब जगह से। तो एक, अब तो मुझे हंसी आती है, अभी एक ही प्रश्न सबके पास, ईश्वर बरसात कर सकता है तो तुम बरसात क्यों नहीं करते? तो मुझे लगता है एक बरसात का ही काम था क्या ईश्वर का है? ये नहीं देखा कि अंदर ईश्वर सृष्टि रचता है, तो तुम भी स्वप्न के अंदर सृष्टि रचते हो। पहला घर का काम आपको दिया है, अब दूसरा ले लो। आज जाके पूरे 5 दिन ये भी देखना है कि जब सृष्टि रचता हूँ स्वप्न के अंदर, मैं सारी बुद्धियाँ रच लेता हूँ, सारी बुद्धियाँ रचता हूँ, राग वाली भी रचता हूँ, द्वेष वाली भी रचता हूँ, मित्र भी रच लेता हूँ, शत्रु भी रच लेता हूँ। कमाल की वैसे सृष्टि है। देखो है सही, पर अज्ञान के पर्दे के कारण किसी को दिखता ही नहीं है बिना तत्वज्ञ के। सृष्टि रचता हूँ, क्या क्या रचता हूँ, शत्रु भी रचता हूँ, मित्र भी रचता हूँ। ध्यान देना, ये हमारे जीवन में काम आएगा। सिंह भी रचता हूँ, सर्प भी रचता हूँ, गाय भी रचता हूँ, सात्विक राजसिक तामसिक सभी रचता हूँ। अब पहले ये बता दो, उस स्वप्न में रचे हुए से भी क्या हम आपस में फिर प्यार करते हैं? सांप को गले लगाते हैं, उसको सिंह को गले लगाते हैं, और शत्रु को गले लगाते हैं? नहीं करते। अपने द्वारा रचे हुए भी त्रिगुणात्मक सृष्टि में गुणों से व्यवहार करते हैं स्वप्न में। इस बात को बहुत ध्यान से देखना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, ईश्वर समझाता है कि सृष्टि सदा गुणों में है। ये नहीं कि कोई मान लो विपरीत तमोगुण वाला है और हमें उसको गले ही लगाना है। आ रही मेरी बात समझ में? क्या करना है जीवन के अंदर? हमने केवल सत्ता दर्शन करके दर्शन अद्वैत और वर्तन द्वैत, वर्तन में द्वैत और दर्शन में देखना तो सत्ता रूप है कि सर्वम मैं ही मैं हूँ,
विश्व में सब मैं ही हूँ, स्वप्न में सब मैं ही हूँ, कह दूँ अब। पर व्यवहार कैसा होता है स्वप्न में भी? गुणों से होता है। ऐसे ही बाहर दर्शन तो करें, आप हो आप हो आप हो आप हो, पर वर्तन के अंदर जिस गुण से आपका गुण मेल खाता है वो व्यवहार करें, नहीं तो थोड़ा हट करके रहें, वो आपको विकार दे देगा, बीमारियां लगा देगा। और जो यहाँ आते हैं वो तो संभल जाएं, सहन शक्ति करें, ना तो ज़्यादा ऐसे गुणों को फेंकें, विपरीत गुणों को, ना ही किसी के गुणों में जाकर एक में हो, क्योंकि इसका नुकसान अपने शरीर पर बैठता है। जो भी चिंतन ऐसा वैसा होता है सीधा कहाँ बैठता है? मन पे, और हमें उसको छोड़ना पड़ता है, दम लग जाता है। ये ध्यान देना, जानकार गुण कह के समझ जाना है और थोड़ा आगे पीछे हो जाना है। तो व्यवहार द्वैत में और दर्शन, अब समझ आ रही है? ना आए तो स्वप्न को देख लेना। आज जाके आपको घर का काम है, घर जाके देखेंगे, ताकि आप गुणों से बच सको, अपने शरीर को संभाल सको, क्यों साधना करनी है। मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, तत्व ज्ञान के बिना तो दोबारा मिलती नहीं जल्दी से। तत्व ज्ञान में तो साथ साथ मिलती है, भगवान कह रहे हैं, बाकी किसी भी साधना में एकदम नहीं मिलती अगले कदम में। इतने बुद्धि सुंदर है कर्मों से आज हम समझ रहे हैं, तो हम पूरी बात को समझें। गुणों के अंदर उलझ करके हम अपने शरीर को और अपने मन को सारा दिन विक्षेप में ना दें। गुण देके स्वप्न को याद कर लें कि भाई क्या मैं तमोगुण को गले लगाता हूँ, या मेरा अंतःकरण तमोगुण है, मैं क्यों फेंकता हूँ ऐसी बात। दोनों बातें करनी है ना। देखो, अपने अंतःकरण का भी निरीक्षण करना है, और सामने वाला अगर कोई ऐसा फेंक दे झोली में कुछ, तो उसको भी फटाफट छिटक करके कि मैं दृष्टा हूँ, जो जिसको ये कह रहा है क्या वो मैं हूँ। ये भी बहुत बचा देता है ये शब्द, क्या तू शरीर है, बोलने दे, अपना क्या लेता है, गुण है उसका, तो आप बचोगे। तो इस प्रकार कहा कि जो तमोगुण है वो आच्छादित कर लेता है, और विपरीत भावनाएं समझ आ गई आपको कि अपने को विपरीत मानने लगता है ये आत्म स्वरूप। और फिर उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कैसे हो सकता हूँ मैं, असंभावना, कि ये असंभव है, ये संभव नहीं है। पर यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति बताए संभव है। देखो कैसे आप ईश्वर का अंश हो, ईश्वर सृष्टि रचता है, जितना आपके पास अंश है उतना काम तो आप भी करते हो। अंतःकरण वाला जो है, जैसे एक बोरी चीनी की है, वो तो बारात को ही चाय पिला देगी, और एक चम्मच चीनी आपके पास है तो एक कप भी मीठा नहीं होगा। ये वही बात है। अंतःकरण वाला परिचिन्न, अंतःकरण वाला जो चेतन है वो भी सृष्टि रचता है, ईश्वर का अंश है। जैसे बोरी चीनी का अंश वो चम्मच वाली चीनी है, ऐसे ये है अहम। तो आप भी रचते हो, सारा रच लेते हो, तीन गुण की माया। तो अब सावधान हो जा, मैं ही मैं तो हूँ। भगवान कह रहे विश्व में सब मैं हूँ। आप कह दो स्वप्न में सब, कह दूं जड़ चेतन आदि कौन है। देखो कितनी छोटी सी बात है, पर समझ में नहीं आती। परिवर्तन में मैं कैसे एक जैसा वर्तन करेंगे, वहाँ तीन गुण हैं। वर्तन भेद में, गुणों में, और दर्शन अद्वैत में। सीधा सा एक फार्मूला है। तो ये ईश्वर की सृष्टि में अपने को घर का काम है, देखना बाहर में। तो आगे उन्होंने कहा उसके क्या लक्षण हैं। जो निरंतर डावाडोल रहता है, विक्षेप में रहता है, उसको ज्ञान नहीं है। साफ साफ कह दिया ज्ञान लो बस,
ज्ञान से सारी बीमारियां छूट जाएंगी धीरे धीरे। सिर्फ सुनने से कमाल है, इतना आसान रास्ता। मुझे तो इतने रास्तों से अंक कहीं नहीं मिला। अगर उठ के आप पहले संध्या कर लेते हो, बाद में स्नान करते हो, संध्या जरूरी है, उठना भी जल्दी जरूरी है, जागना। आप कहोगे गृहस्थाश्रम में थके होते हैं तो छूट है, पर संध्या अवश्य करनी, संध्या की छूट नहीं है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार कह रहे हैं कि वो क्या करता है, आगे वही बताया है। अगर ये चीज़ें ना छोड़ी, अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता तम के गुण हैं। इससे युक्त पुरुष कुछ नहीं समझता, यह निद्रालु या स्तंभ की तरह जड़वत रहता है। इसलिए आपको कहते हैं, आज भी गुरुदेव शरीर से तो नहीं है, काफ़ी समय से नहीं है, लेकिन उनका कहा हुआ वही उठते हैं, वही। आजकल इतना फर्क है कि भाई शरीर जब से थोड़ा सा हुआ डामाडोल तो पहले संध्या कर लेते हैं, लेकिन प्राणायाम आदि स्नान के बाद कर लेते हैं, फिर स्नान कर लेते हैं, फिर अपना दूसरा शरीर की सेवा कर लेते हैं। पर सबसे पहले मन की सेवा करते हैं। मन को पहले उठते स्वच्छ करते हैं। गुरु का जो भी है दिया, पहले संध्या पूरी करके फिर उतरते, फिर स्नान में जाते। तो आप करो जरूर, आगे पीछे कर सकते हो, शरीर ठीक नहीं स्नान बाद में करो, पर करना अवश्य चाहिए। क्यों? कि तमोगुण को शांत करने के लिए सत्वगुण का जल शरीर पे डालना चाहिए। आप नींद नहीं छूट रही, आलस नहीं छूट रहा, जब पढ़ते थे तो माता पिता कह देते थे मुंह को छिट्टे मार लो। वो क्या था उसका अर्थ? कि सत का जल है, मुंह को छिट्टे मारेंगे या स्नान करेंगे। स्नान तो नहीं कहते थे, मुंह को छिट्टे लगा। इसका मतलब जल इसको देने से या इस पे छिड़कने से या इसको धोने से जल से तम दूर हो जाता है। ये बात ध्यान में रखा करो। स्नान सुबह ही होना चाहिए। कोई मजबूरी है, सर्विस वाले हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि जाना होता है जल्दी, तो बच्चों के लिए खाना बनाना है, कुछ करना है, तो ये आप बोझ मत बनाओ ज्ञान को। लेकिन पक्का करो कि संध्या जो लिखी है कागज़ में जैसे, वो पूरी होनी चाहिए। रात को पूरी करके सोना है। रात को तो अपना टाइम होता है। तो इस तरह नियम बांधो, बोझ मत बनाओ साधना को। हम सहज में रहते हैं तो साधना प्रिय लगती है, क्योंकि यही काम आएगी। इस जीवन को भी संवार देगी और लोकों में भ्रमण से भी बचा लेगी, याद रखना। तो कहा कि ये जो तमोगुण से आच्छादित है, इसको ज्ञान से काटना पड़ेगा। उसके लक्षण बता दिए। पहले तो इतने दुर्गुण आ जाएंगे, फिर तमोगुण क्या करेगा? शरीर में आलस देगा, निद्रा देगा, दूसरों से अन्याय दूसरों पर अन्याय कराएगा। ये और तमोगुण के लक्षण है। इसमें है या नहीं है? तमोगुण अन्याय भी कराता है, दूसरे से अन्याय करता है व्यक्ति। ये ध्यान दे लो। जब ऐसी वृत्तियां मन के अंदर आ जाएं तो विवेक से काट दो। मन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मन में आ सकती हैं क्योंकि संस्कार पिछले जन्मों के हैं, आपने क्रिया में नहीं लाना। मन में आ सकती, मन में कुछ भी आ जाए। मन में तो वो चीज़ आ जाती है जो हम कभी नहीं चाहते, समझ रहे हो? लेकिन तुम क्या हो उस वक्त? दृष्टा हो। मंत्र से भगा दो। झाड़ू उठाओ गुरुदेव की और बाहर निकाल दो। कितना आसान तरीका है। तो ये इतना देखना है। आज अपने 3 गुणों की बात पढ़ी कि माया त्रिगुणात्मक है। और माया कैसा स्वरूप है? माया ना तो सच है और ना ही झूठ है, ना ही अंगों वाली है। अंगों वाला दिखाई दे रहा है शरीर? ना ही अंगों वाली है और ना ही अंगों वाली नहीं। तो ये पहले समझाया हुआ है
कि कैसे अंगों वाली होती तो लोटे में आ जाता है शरीर, आ जाता है। चौथे वाले दिन लाते हैं तो लोटे में होता है जो इतने अंगों वाला होता है। तो इसका मतलब अंगों वाली भी नहीं है और बिना अंगों वाली भी नहीं है कि इतने इतने अंग सारे दिखाई दे रहे हैं। है तो कमाल की, पर सबसे कमाल के तो गुरु है ना, जिन्होंने दिखा दिया। हमें तो कभी नहीं दिखता था कि माया अंगों वाली नहीं है, अंगों वाली है। इसलिए जब तक अंग हैं, इतने सुंदर गहने पहन कर आए हो। इंद्रियां क्या है? गहने हैं। जीव इतना तेज है, गहनों पे और गहने पहनता है। उसने सजा दिया, इतना सुंदर शरीर सजा दिया, गहने पहना दिए, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंत। ये और तेज है, ये और सुनारे बैठे हैं इतने, और कपड़े बनाने वाले, ये और सजा सजा करके आनंद लेता है। आनंद लो ना। अगर रो पिट के अगर संसार में ये पहनोगे तो वो रस भी नहीं आएगा, और ज्ञान से पहनोगे तो और आनंद आएगा। देखो मैं कैसे अंगों को, फिर ईश्वर का अंश हूँ, इसलिए वो सजाता है तो मैं भी सजाता हूँ। सजाते हो, नाक भी छिदवा लाते हो, कान भी छिदवा लाते हो, और कहते हो सिलवा लाई हूँ। मैं क्या सिलवा लाते हो या छिदवा लाते हो? बोलते कैसे उल्टा है। देखो कहने का भाव क्या है, ये गुरु की कृपा है। यथार्थ को देखना बिना श्रवण के नहीं होगा। बार बार कहते हैं उठो जागो, यमाचार्य कह रहे हैं जगाने का काम मिला है, ईमानदारी से जगाते हैं। फिर यथा इच्छसी तथा कुरु, भगवान ने कह दिया जब कि जैसे तेरी मर्जी आए तू कर, तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि आप जरूर करो, आप विवेक करो। क्या चाहिए आपको? सत्य के साथ यात्रा चाहिए या अज्ञान के साथ यात्रा चाहिए? कौन सी यात्रा सुख रूप है वो देख लो पहले। तो आज इतना ही लेंगे। आज माया के 3 गुण समझा दिए। तमोगुण ने ढक लिया, रजोगुण तेज हो गया, और फिर तमोगुण के लक्षण बता दिए। उसको हटाने के लिए स्नान बता दिया, संध्या बता दी, श्रवण बता दिया। अब आगे लेंगे कि अब जो सिर्फ आगे 3 गुणों को अलग अलग बता तो आपको सारा दिया, अब एक एक लाइन से आगे निकल जाएंगे कि 3 गुण अलग अलग भी बताए हैं। आज जाके 2 ही घर के काम हैं करना। ओम पूर्णमदः